जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनऊ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदऊ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बंदो राम लखन बैदेही, और जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी क्या स्थिति होती है। न लाज तीन लोक की, न वेद की कह्यो करें। न लाज तीन लोक की, न वेद की कह्यो करें। न शंख भूत प्रेत की, न देव यक्ष ते डरें। सुनै न कान और की, दृसै न और इच्छिना। सुनै न कान और की, दृसै न और इच्छिना। कहै न मुख और बात, भक्ति प्रेम लक्षणा। कहै न मुख और बात, भक्ति प्रेम लक्षणा। कहै न मुख और बात। सज्जनों, भक्तों का क्या हाल होता है कि न लाज तीन लोक की, न वेद की कहो करें। न शंख भूत प्रेत की, न देव यक्ष ते डरें। सुने न कान और की, और किसी की कुछ नहीं सुनते। दृसै न और इच्छा, उनकी और कोई इच्छा नहीं होती। कहें न मुख और बात, और किसी बात उनको अच्छी नहीं लगती। कहें न मुख और बात, भक्ति प्रेम लक्षणा। यानी जिसे भगवान की ही बात अच्छी लगती हो और भगवान की ही बात हम करना चाहते हैं। अब वो बात है कि हम सबसे वो बात नहीं कर सकते, मजबूरी है, क्योंकि हम तो करेंगे बढ़िया बात और संसार वालों को अच्छी लगती नहीं है बात। जैसे एक राजा था, तो उसके यहाँ एक गायक गया। अब वो गायक जो है बढ़िया हाथ में वीणा लिए और अपना गीत गा रहा था। अब राजा जो था वो था मूढ़। राजा मूढ़ था, सिर हिलाए चला जा रहा था और गायक को कुछ समझ में आ नहीं रहा था। तो जो उसका सचिव था, राजा का जो सचिव था, वो सोच रहा था कि अब करें तो क्या करें। ये गायक तो गाए चला जा रहा है और राजा के पल्ले कुछ पड़ नहीं रहा है। तो फिर उसने एक युक्ति सोची। उसने कहा कि रे गायक, क्या बोला मंत्री, रे गायक, ये गाय सुत। गाय सुत का मतलब होता है ये बैल है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। रे गायक, ये गाय सुत, तू जानत परवीन। तुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनको कुछ पहले नहीं पड़ रहा संगीत। रे गायक, ये गाय सुत, तू जानत परवीन। ये गाहक कड़बीन के, कड़बीन का मतलब इनको सांसारिक बवाल प्रपंच पसंद है बहुत ज़्यादा। ये गाहक कड़बीन के
और तय लीनी कर बीन, तेरे हाथ में बीड़ा है। तो यही हाल संसार वालों का है। यदि हम उनसे भगवान की बात करें तो उन्हें अच्छी नहीं लगेगी। तो ईश्वरीय जो बात है वो है अमृत। तो हम अपना अमृत क्यों बेकार करें सज्जनों? यह अमृत तो उनके लिए है जिनके कानों को भगवान का नाम प्रिय है, जिनको प्रभु की कथा प्रिय है, जिनको तत्व ज्ञान प्रिय है, जिसको ईश्वर की भक्ति प्रिय है, उसके लिए ये कथा है। अब संसारी लोगों के बीच में हम जाएंगे और भगवान की बात करेंगे तो वो हमारी बात को नहीं सुनेंगे। उसके लिए केवल एक स्थान है, वो है व्यास गद्दी। व्यास गद्दी पर बैठ करके हम भगवान का गुणगान करें तब तो ठीक है। वहाँ तो लोग केवल कथा सुनने के लिए ही जाते हैं। बाकी अदर दुनियादारी में यदि हम सोचें कि हम राम कथा करेंगे या हम अच्छी अच्छी बात करेंगे तो सज्जनों कोई नहीं सुनेगा। उल्टा लोग हमको नज़रअंदाज करना शुरू कर देंगे और वो ऐसा कुछ करेंगे कि वो हमसे अधिक हमको ज्ञान देने लगेंगे। क्योंकि ज्ञान सबको है, थोड़ा बहुत ज्ञान हर किसी को है और कलयुग में तो सबको है सज्जनों। श्री गोसाई जी ने कहा हुआ है कि ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करहि न दूसरी बात। ब्रह्म ज्ञानी सब हैं, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करहि न दूसरी बात। और दूसरी बात कहा कि कौड़ी लोभ लाग लगे करहि विप्र गुरुघात। गुरु की और ब्राह्मणों की हत्या कर देंगे, ब्रह्म ज्ञान की बात करेंगे। बात करने में क्या जाता है सज्जनों? तो ये कलयुग की सज्जनों स्थिति है। तो हम भक्तों के बीच में भगवान का गुणगान करना चाहते हैं कि जिनको चाह है भक्ति की, प्रेम की, ज्ञान की, उनके बीच में यह चर्चा सज्जनों की जाती है। तो चलो अब वहाँ चलते हैं जहाँ पिछले वीडियो में कथा समाप्त की थी सज्जनों। गुरु भक्ति के विषय में हमने आपको बताया था कि मेरे सद्गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। गुरुदेव का कार्य है कि जो हमारी स्थिति है संसार में कौवे वाली, तो वो हमको हंस बना देते हैं, हमको कोयल बना देते हैं। जैसे श्री गोसाई जी ने कहा कि मज्जन फल पे खिए तत्काला, काक होई पिक बको मराला। इस संत समाज रूपी मान सरोवर में जो अपने मन को नहलाता है उसका क्या हाल होता है कि काक होई पिक, कौवा जो है वो कोयल हो जाता है, यानी उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। और बकऊ मराला यानी बगुला जो है वो हंस की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। तो सुनिए आचरज करे जन कोई, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सत्संगति महिमा नहीं गोई, सत्संग की महिमा कहीं छुपी हुई नहीं है। तो सज्जनों, हम संतों के वचनों को सुने और धारण करें। मानव जीवन पाने का हमारा जो सबसे बड़ा लाभ है वो यही है। तो सज्जनों, अपने मित्रों को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विदा कर दिया है। अब क्या किया है कि निषाद राज अभी यहीं पर हैं अयोध्या में, तो निषाद राज को भी सुंदर वस्त्र आदि दे करके प्रभु ने और कहा है कि जाहु भवन मम सुमिरन करहु, मन क्रम बचन धर्म अनुसरहु। अपने घर जाओ मित्र, और तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहेउ पुर आवत जाता, सदा रहेउ पुर आवत जाता। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं तुम मम सखा भरत संभ्राता, सदा रहेउ पुर आवत जाता। तो इस तरीके से निषाद राज को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विदा किया है। और इसके बाद हमारे श्री गोसाई जी कहते हैं कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब सिंहासन पर आरूढ़ हुए तो राम राज का जो सुख है उसका वर्णन श्री गोसाई जी कहते हैं कि राम राज बैठे त्रैलोका और हर्षित भय गए सब शोका। सारा दुख समाप्त हो गया।
राम राज की विशेषता क्या है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। शारीरिक, दाहिक, दैहिक, दैविक, दैवी आपदा जो आ जाती है तो दैहिक दैविक भौतिक, भौतिक माने होता संसारिक दुख, जैसे कि हमें कोई परेशान करता है तो दैहिक शारीरिक, दैविक देवताओं के द्वारा कष्ट, और भौतिक यानी संसार से जो कष्ट होता है। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। राम राज में तीनों प्रकार के ताप नहीं है। वहाँ की और क्या विशेषता है कि सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सभी स्त्री पुरुष आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरत सुरति नीति। सब नीतिवान हैं। अल्प मृत्यु नहीं कौन्यू पीरा, किसी प्रकार का दुख नहीं है। अल्प मृत्यु नहीं है किसी की, आज समय में किसी की मृत्यु नहीं होती। अल्प मृत्यु नहीं कौन्यू पीरा, सब सुंदर, सब बिरुज शरीरा, सब निरोगी हैं। फूलहीं फरहीं सदा तरु कानन, वृक्ष जो हैं हमेशा फूलते फलते हैं। रहाहीं एक संग गज पंचानन, हाथी और शेर एक साथ रहते हैं। पशुओं में ऐसा भाव है तो मनुष्यों की कौन कहे। और सबके गृह गृह होई पुराना, सबके घर में वेदों की पुराणों की कथाएं होती हैं। सबके गृह गृह होई पुराना, रामचरित पावन विधि नाना, भगवान राम की गुण लीला तत्व की कथाएं होती हैं। सज्जनों, विधु मही पूरी मयूखनी, रवि तप जितने ही काज। चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से सबको तृप्त कर देती हैं। विधु मही पूरी मयूखनी, और रवि तप जितने ही काज, सूर्य देव उतने ही तपते हैं जितने की आवश्यकता है। और मांगे बारिद देहि जल, रामचंद्र के राज। बादल मांगने से जब जरूरत होती है तो जल की वर्षा करते हैं। तो सज्जनों, ये है राम राज की विशेषता। राम राज की ये विशेषता है। अब क्यों है, क्यों? ध्यान दें कि सब नर करें परस्पर प्रीति। जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो स्वाभाविक ही सुख बढ़ेगा। सज्जनों, जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो स्वाभाविक ही सुख बढ़ेगा। यहाँ तो हमारे मन में विरोधाभास है। सबके गृह गृह हो ही पुराना, सबके घरों घरों में पुराण की कथाएं होती हैं। तो जो हमारे घर में कोई बड़ा बूढ़ा पढ़ा ज्ञानी बैठ करके कथा करेगा और सब लोग 24 घंटे में कुछ समय के लिए सबके घर घर में कथा होगी, तो क्यों नहीं सज्जनों सुख बढ़ेगा। जैसा हम सुनेंगे वैसे ही तो हम बनेंगे। जब हम अच्छी बात को सुनेंगे ही नहीं। आजकल क्या हुआ है, स्कूलों में कॉलेजों में जो विद्या शिक्षा का जो पद्धति है वो बदल गई है सज्जनों। वहाँ धर्म की चर्चा के लिए कोई स्थान नहीं है। धर्म की चर्चा वहाँ नहीं होती, जबकि स्कूल में भी ऐसा होना चाहिए, हिंदी के माध्यम से, संस्कृत के माध्यम से, कि बच्चों को ज्ञान दिया जाए। पढ़ा देना एक अलग बात है, परंतु उस पर ध्यान देना, बच्चों को बहुत अच्छे से समझाना कि नहीं बच्चों, एक चीज सज्जनों अनिवार्य है, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई मास्टर हो, चाहे कोई किसान हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, दुकानदार हो, सबके लिए अनिवार्य है। अच्छा व्यवहार सबके लिए अनिवार्य है। और वो कहाँ से प्राप्त होगा? वो केवल और केवल सत्संग से ही प्राप्त होगा सज्जनों। बच्चों को बचपन से ही माता पिता को समझाना चाहिए
धर्म की बातें उनसे करनी चाहिए। जननी ही यदि हो अज्ञान तो बच्चे कैसे बने महान। माता पिता ही धर्म की भाषा नहीं बोलते। माता पिता को भी क्लबों की चिंता है, पिक्चर देखते हैं बैठ करके। आजकल तो एक और बहुत बढ़िया बात हो गई है, मोबाइल। पहले टेलीविज़न देख करके हमारी बुद्धि भ्रष्ट हुई, अब मोबाइल में, यद्यपि मोबाइल हमारे लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ भी है, परंतु हम उसमें अच्छी चीज़ देखें तब ना। माता पिता को चाहिए बढ़िया कथा सुने और अपने बच्चों को भी कहें बेटा ये कथा तुम सुनो, ध्यान से सुनो, भगवान का भजन करो। बचपन से ही बच्चों को भजन में लगा देना चाहिए। बिना मन के बच्चे भजन करें। बिना मन के मजदूर लोग परिश्रम करते हैं तो उनको शाम तक पैसा मिलता है कि नहीं मिलता। तो बिना मन के भी हम भगवत भजन करेंगे सज्जनों तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और श्री गोसाई जी ने कहा है कि विवसों जासु नाम नर कहाहीं। जो विवश होकर के भगवान का नाम लेते हैं तो जन्म अनेक रचित अगधाई। जो अनेकों जन्मों में पाप हो गया है वो सब का सब दग्ध हो जाता है। सज्जनों, पाप क्या है? रुई। और भगवान का नाम क्या है? माचिस की तीली। माने ज्ञान। जहाँ ज्ञान हुआ वहाँ पाप दग्ध हो जाएगा। अब पाप का परिणाम क्या है? दुख। कोई बात नहीं है, हमें ज्ञान हो जाएगा भगवान का, हमें दुख मिलेगा, हम दुख सह लेंगे, कोई बात नहीं है। भगवान के भक्त को दुख सहने में कोई कष्ट नहीं होता। भगवान के भक्त को दुख सहने में कोई कष्ट नहीं होता, उसको ज्ञान होता है। दुख क्या है? जब हमें कुछ चाहिए नहीं संसार में तो फिर दुख किस बात का? बड़े बड़े धनवान लोग दुखी हैं क्योंकि उन्हें और अधिक चाहिए, और अधिक चाहिए। एक मकान की जगह उनको सैकड़ों मकान चाहिए। जितना जरूरत है धन की उससे बहुत अधिक धन की आवश्यकता लोगों को है। उनके मन में भूख है। जिसके मन में भूख है उसके लिए दुख है, और जिसके मन में कोई भूख ही नहीं है उसको ज्ञान हो गया कि हम जितना खा लिए, जितना पहन रहे हैं उतना हमारे साथ है, बाकी सब का सब हमारा है ही नहीं, वो सब का सब किसी और का है। तो हम किसी और की वस्तु के लिए क्यों परेशान होंगे? हम क्यों दुखी होंगे? हम क्यों रोएंगे? हमें किसी को कुछ देना नहीं, हमें किसी से कुछ लेना नहीं। यही तो कबीरदास जी ने कहा कि कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि 5 तत्व का बना पिंजरा, 5 तत्व का बना पिंजरा, तामे बोले है, तामे बोले है मेरी मैना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवटिया से, खेवटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीरा सुनो भई साधो, हरि के चरण में, गुरु के चरण में लिपट रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना। तो सज्जनों, हम किसी को दें या किसी से लें, मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है। अगर हमारे पास कुछ होगा तो हम किसी को दे देंगे और नहीं होगा तो नहीं देंगे।
कोई आग्रह नहीं, कुछ नहीं। तो सज्जनों, इस भाव में जो स्थित हो जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। सज्जनों, हमारे नरसिंह जी महाराज कहते हैं कि मोह माया व्यापे नहीं जेने, मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेने मन मारे, राम नाम सु ताली लागे, राम नाम सु ताली लागी, सकल तीर्थ तेने तन मारे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जान रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जान रे, पर दुखे उपकार करे जो ये, मन अभिमान ना आने रे, पर दुखे उपकार करे जो ये, मन अभिमान ना आने रे। तो सज्जनों, रामराज की विशेषता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें और अपने हृदय रूपी सिंहासन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को आरूढ़ करें। हमारे हृदय में तो रामराज आ ही जाएगा, इस बात की तो हमारे पास सज्जनों गारंटी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को अब विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हम संसार में सबसे प्रेम करेंगे और भगवान से प्रेम करेंगे, क्योंकि ये जो प्रेम आता है वो भगवान की टकसाल से आता है। ये जो प्रेम रूपी धन आता है ये भगवान की टकसाल से आता है, यानी भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे तब हमारे हृदय में प्रेम प्रकट होगा, अन्यथा तो हम सज्जनों भिखारी ही हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे सज्जनों। जय श्री राम।